जब हम प्रयोगशाला तकनीशियन की तैयारी कर रहे थे जो 6 अक्टूबर को हुआ, तो आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर प्रयोगशाला परिचालक की तैयारी भी करवाना। तो बिल्कुल आप लोगों के रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको अब से बायोमास्टर लोकी में प्रयोगशाला परिचालक, जिसका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने के चांसेस है। वैसे तो अभी डेट आया नहीं है, बट बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नवंबर दिसंबर में आपको प्रयोगशाला परिचालक के एग्जाम होने को दिख सकते हैं, है ना, हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रयोगशाला तकनीशियन की तैयारी कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे और आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं और जो हम लोग प्रैक्टिस किए हैं वो सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैंने भी वो एग्जाम दिया, मेरे को लगा यार जितने भी प्रैक्टिस किए थे ना उनमें से ही क्वेश्चंस आए थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस को ही छोड़कर। अगर बायो की बात करें तो ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चन से आए थे, सिर्फ एक क्वेश्चन था जो बाहर से था, है ना। तो यहाँ पर आप भरोसा कर सकते हैं। प्रयोगशाला परिचालक की तैयारी हम लोग कैसे करने वाले हैं, एक दिन थ्योरी पढ़ेंगे, दूसरे दिन उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। पीवाईक्यूज, कुछ पीवाईक्यूज होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो बहुत अच्छे सोर्स से लिया जा रहा है ना। तो क्या करेंगे, अब क्योंकि प्रयोगशाला परिचालक का सिलेबस ये बोलता है कि जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है उसमें 9वीं 10वीं का जो सिलेबस है उसी को फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 9वीं 10वीं के ही चैप्टर्स को रैपिड रिवीजन के तौर पर कराया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, तो हिंदी मीडियम वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। दूसरा कि 9th 10th का ही सिलेबस यहाँ पर फॉलो करेंगे अपन, एक एक चैप्टर एक एक दिन में, एक एक टॉपिक एक एक दिन में खत्म करेंगे। और दूसरा, आज जो टॉपिक पढ़े, आज जो चैप्टर पढ़े उसका एमसीक्यू सेशन अगले वीडियो में आपको देखने मिल जाएगा। तो आज रिवीजन करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, उसके बाद अगले दिन उसका प्रैक्टिस आप इस चैनल पे करोगे, बहुत अच्छे से तैयारी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। बायो से रिलेटेड क्वेश्चन अपन करने वाले हैं क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बायो के मान के चलो 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और ये 20 में 20 आपका गारंटी है बायोमास्टर लोकी से आपका हो जाएगा, अगर आप एक एक वीडियो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय जिसे कहा जाता है, ठीक है। एक बात अगर बता दूं, एक बात आपको बता देता हूं कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी वीडियोस कुछ दिनों में आपको देखने को मिल जाएंगे जो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज और, पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हमारे द्वारा जो कोर्स लॉन्च किया गया है पीजीटी बायोलॉजी के लिए ऑनलाइन कोर्स, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है, मेगा ऑफर चल रहा है, फेस्टिवल ऑफर, ठीक है। कोर्स है 5000 का, बट आपको ये कोर्स अगले एक हफ्ते के लिए सिर्फ और सिर्फ 3000 में दिया जा रहा है। आप जाएंगे वेबसाइट में, डायरेक्ट आपको 3000 में कोर्स मिल जाएगा, पूरी वैलिडिटी 1 साल की रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है ना। पीजीटी बायोलॉजी, सुदेश सर को आप जानते ही होंगे, सुदेश सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं साइंस कॉलेज दुर्ग में, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें मैं भी वहां पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दोनों मिलकर हम लोग पढ़ा रहे हैं वहां पर, लेकिन उनकी गाइडेंस आपको प्रॉपर अच्छे से मिलने वाली है। 3000 में मिल रहा है। पीजीटी बायोलॉजी याद रखेंगे, पीजीटी बायोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो 11th 12th को पढ़ाते हैं, लेक्चरर, उनकी तैयारी करवा रहे हैं अपन, है ना। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हम आज गेन करेंगे और अगले वीडियो में फिर इसी चैप्टर का एक और टॉपिक है हार्मोन से रिलेटेड, जिसको हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? हमारी जो बॉडी है वो बेसिकली क्या करती है, पूरे मतलब अलग अलग सिस्टम बनी हुई है हमारे बॉडी में कंट्रोल करने के लिए, मतलब जो भी चीजें हो रही है हमारी बॉडी के अंदर उसको बैलेंस करने के लिए। मान लो कि यहां पर मैंने कुछ गर्म चीज ऐसे लाकर टच कराया, ये रहा, टच कराया, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, झट से हटाएगी उसको, है ना। ये होता कैसे है, हमको जैसे हम सो भी रहे हैं उसके बावजूद भी गर्म चीज टच होगा तो हम हाथ हटाएंगे। ये कैसे होता है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हम सो रहे हैं, जग रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे शरीर के अंदर जो भी अंदर में अंग हैं, चाहे वो पाचन तंत्र हो गया, चाहे वो श्वसन तंत्र हो गया, किडनी हो गए, सब अपने आप ही काम कर रहे हैं। ये सब हो कैसे रहा है? ये सारी चीजें होती है नर्वस सिस्टम के द्वारा और केमिकल सिस्टम के द्वारा, हार्मोन सिस्टम के द्वारा। तो यही सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, हमारी बॉडी का पूरा कंट्रोल पढ़ने वाले हैं कैसे होता है। तो कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अकर थ्रू, हमारी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन, लाइक मैंने गर्म चीज टच कराया, ये मेरे ब्रेन को पता चला ना, तभी तो ये मेरे ब्रेन ने यहाँ पर सिग्नल भेजा कि भाई गर्म है, हाथ हटा।
ऐसा थोड़ी है कि उसने सोचा कि यार कितना गर्म है, पहले सोचता हूँ, ज्यादा गर्म तो नहीं लग रहा है मेरे को, तो थोड़ी देर बाद हटाऊंगा, ऐसा नहीं, जैसे ही गर्म लगा फट से हटाए। ये जो प्रोसेस हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है हमारे नर्वस सिस्टम और केमिकल सिस्टम के द्वारा। तो इंफॉर्मेशन का जो कंडक्शन है ना, ये जो ट्रांसफर है इंफॉर्मेशन का, पूरा यहां से ये गर्म टच हुआ, फिर यहां से पूरा इंफॉर्मेशन ऐसे यहां से हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। ये होता है दो सिस्टम द्वारा, केमिकल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। इंफॉर्मेशन का जो कंडक्शन है वो नर्वस सिस्टम और केमिकल सिस्टम के द्वारा होता है। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे आगे पार्ट्स ऑफ बॉडी इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा है वो किनके द्वारा पहुंचता है, तो भाई ईयर्स, कान के द्वारा, है ना। तो कान के द्वारा हम लोग जो भी चीजें सुन रहे हैं, जैसे मैं आपको जो भी चीजें बोल रहा हूं उसको आपका कान सुन रहा है, ईयर सुन जरूर रहा है, लेकिन सिग्नल कहां तक पहुंच रहा है, ये जो इंपल्स है वो कहां तक पहुंच रहा है, आपके ब्रेन तक पहुंच रहा है ना, तभी तो आप एनालाइज कर पा रहे हो कि बायोमास्टर लोकी बोल क्या रहा है ना। दूसरा आता है आंख। आंख में आप लोग जो भी मैं यहां पर लिख रहा हूं उसको आप देख पा रहे हैं, आंख देखने का काम कर रहा है, लेकिन सिग्नल पहुंच कहां तक रहा है, इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा है ना, तभी तो हमारा ब्रेन उसको एनालाइज कर रहा है कि भाई हाँ आंख लिख रहा है बायोमास्टर लोकी, ठीक है, ये रहा। फिर यहां पर फिंगर्स, हम लोग किसी भी चीज को, जैसे मैं इसको टच कर रहा हूं तो मेरे फिंगर्स इसको टच कर रहे हैं ना, मेरे ब्रेन तक सिग्नल पहुंच रहा है ना। फिर मसल्स हो गए, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, नर्व्स हो गए, ये सारी चीजें मिलकर हमारी बॉडी में क्या करते हैं, कंडक्शन करवाते हैं इंफॉर्मेशन का। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाते हैं, ठीक है। चलो भाई बात करेंगे यहां पर नर्व, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये तीनों मिलकर ही क्या करवाते हैं, ये तीनों आपस में मिलकर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, है ना। नर्व्स, जैसे मैंने यहां पर गर्म चीज टच कराया तो नर्वस सिस्टम के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा ही पूरा सिग्नल मेरे ब्रेन तक पहुंचेगा, लेकिन पहले ये सिग्नल मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये रहा हमारा ब्रेन और उसके नीचे यहां पर प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम पीछे प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड बहुत सारे न्यूरॉन का, नर्व का फाइबर होता है, धागे नुमा संरचना होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है न्यूरॉन्स की, ठीक है। कौन, स्पाइनल कॉर्ड, जो कि वर्टिब्रल कॉलम या हमारे रीढ़ की हड्डी से ऐसे बीच से होकर निकलती है, ठीक है। चलो बात करेंगे टू पाथवे ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की, है ना, टू पाथवे। तो इंफॉर्मेशन जो है ना हमारी बॉडी में दो पाथवे से, दो रास्ते से होकर जाती है। कैसे, एक है सेंसेशन पाथवे और दूसरा क्या है, रिएक्शन पाथवे। सेंसेशन पाथवे, रिएक्शन पाथवे। तो क्या क्या है सेंसेशन पाथवे और रिएक्शन पाथवे यहां पर, तो सेंसेशन पाथवे में बेसिकली क्या होगा कि जो भी मैंने यहां पर गर्म चीज टच कराया, कुछ भी, मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूं लेकिन कुछ भी हो सकता है, वो आपके पैर में कांटे चुभ गए, पता कैसे चला आपके ब्रेन को, क्योंकि नर्व सेल, न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम वहां से इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा आपके ब्रेन तक। तो यही सेंसेशन हो रहा है ना, आपको सेंस का पता चल रहा है ना, यही होता है सेंसरी पाथवे, सेंसेशन पाथवे, मतलब सिग्नल को लेके जा रहा है आपके ब्रेन तक। दूसरा आता है रिएक्शन पाथवे। अब जैसे आपको चुभ गया, वो आपके ब्रेन को पता चला, ठीक है, आपने कांटे पे पैर रख दिया है, आपको चुभा, आपके ब्रेन को पता चला, तो आपका ब्रेन अब क्या करेगा, भाई चुभ रहा है, बहुत गड़ रहा है मेरे को, चुभ रहा है, तो अब आपका ब्रेन बोलेगा अपने पैर, आपके पैर को कि भाई पैर हटा ले, ब्लड निकल जाएगा, चोट आ जाएगा, खून निकल जाएगा, है ना, पैर हटा ले। तो ये जो ब्रेन ने सिग्नल भेजा हमारे पैर तक कि भाई वहां से पैर हटा ले करके, यही है क्या, रिएक्शन, हमारे ब्रेन ने रिएक्शन किया, ठीक है। तो ये है रिएक्शन पाथवे, मतलब सिग्नल वहां पर वापस गया, ठीक है भाई। तो ये रहा दो पाथवे, एक पाथवे जो सिग्नल को ला रहा है, दूसरा पाथवे सिग्नल को ले जा रहा है, ठीक है। सेंसरी पाथवे, सेंसेशन पाथवे, संवेदी रास्ता, और दूसरा रिएक्शन वाला पाथवे, ठीक है, रिएक्शन। चलो तो यहां पर हम बात करते हैं ब्रेन कंट्रोल बोथ पाथवे। ब्रेन जो है हमारा, ब्रेन जो है वो दोनों पाथवे को कंट्रोल करता है, सेंसरी पाथवे और कौन सा पाथवे, रिएक्शन पाथवे, दोनों को कंट्रोल करता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो ब्रेन को सपोर्ट करता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, हमारे ब्रेन को सपोर्ट करता है कि भाई चलो मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूं, तुम अपना काम करो लेकिन मैं तुमको सपोर्ट करूंगा, ठीक है, ऐसा। तो स्पाइनल कॉर्ड सपोर्टिव रोल होता है, स्पाइनल कॉर्ड का ब्रेन को हेल्प करता है, ठीक है। और क्या काम होता है, मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब बेसिकली हमारे ब्रेन तक पहुंचता है इंफॉर्मेशन, लेकिन वो कहां से होकर पहुंचता है, स्पाइनल कॉर्ड से। ये रहा हमारा स्पाइनल कॉर्ड, पीछे रहेगा,
तो जो भी पैर नीचे से जो भी इंफॉर्मेशन ऐसे आ रहा है, नीचे से हमारे हाथ पैर से जो भी इंफॉर्मेशन ऐसे आ रहा है वो पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए फिर हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, मीडियम है, बीच का मीडियम है जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कराएगा। फिर यहां पर आता है ना, मैं आशा करता हूं आप सभी को दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो कंट्रोल सम सेंसेशन एंड रिएक्शन। अब जैसे कि हमारा ब्रेन सभी सेंसेशन और रिएक्शन को, जो भी संवेदी और मोटर जो न्यूरॉन है उसको हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है, संवेदी जो भी सिग्नल है उसको, लेकिन जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो कुछ हद तक सेंसेशन और रिएक्शन को कंट्रोल करता है, कुछ हद तक, ठीक है। मेन तो ब्रेन ही है लेकिन कुछ हद तक हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन नर्व सेल। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहली बार गोल्जी बॉडी को कहां देखा गया था, नर्व सेल में देखा गया था, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं हमारे नर्व सेल के स्ट्रक्चर की। तो ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, नर्व सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है ना। देखो ये डेंड्राइट, ये इधर साइड जो भी आप देख रहे हैं ना, कलर चेंज करता हूं, ये सब क्या है, डेंड्राइट है, ठीक है। ये रहा, ये डेंड्राइट नर्व के, ये रहा डेंड्राइट। बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, ये रहा न्यूक्लियस, और इसको बोलते हैं क्या, सेल बॉडी। ये सेल बॉडी, सेल, अच्छा एक सेकंड, सेल बॉडी है ना भाई, सेल बॉडी बोलते हैं बीच को। और यहां पर ये जो इसके बीच से होकर गुजर रहा है इसको बोलते हैं क्या, ये है एक्सॉन। क्या है ये, एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन के ऊपर ये जो कोटिंग है, ये कोटिंग है, इसको मैं हाईलाइट करते हुए चलता हूं, ठीक है। ये रहा, ये कोटिंग जो आपको दिख रही है ना, एक सेकंड, कोटिंग, ये बीच में ऊपर में जो ये कोटिंग दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, माइलिन शीथ बोलते हैं। और ये स्वान सेल के द्वारा बना होता है। किसके द्वारा बना होता है, माइलिन शीथ स्वान सेल के द्वारा बना होता है, ठीक है। अब उसके बाद अच्छा, ये जो एक्सॉन है ये माइलिन शीथ से कोटेड वाला एक्सॉन है, ठीक है ना। बीच में एक्सॉन गुजर रहा है और आसपास में माइलिन शीथ है। लास्ट में इधर ये जो है इसको बोलते हैं एक्सॉन एंड या टीलोडेंड्राइड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, टीलोडेंड्राइड भी बोल देते हैं। ये जो एंडिंग है इसको लिख लेते हैं यहां पर, टीलोडेंड्राइड, टीलोडेंड्राइड है ना, क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्राइड भी बोलते हैं। तो ये जो न्यूरॉन है कैसा न्यूरॉन है, माइलिनेटेड न्यूरॉन है। कैसा न्यूरॉन है भाई, माइलिनेटेड न्यूरॉन, क्योंकि यहां पर माइलिन शीथ कवरिंग है। नीचे जाएंगे अगर तो यहां पर दूसरा न्यूरॉन आता है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। देखो इसमें एक्सॉन ये रहा लेकिन इसमें कोई भी कोटिंग नहीं है, तो ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है ना, कोई भी कोटिंग नहीं है। और इसमें भी सेम स्ट्रक्चर, डेंड्राइट है, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, सब चीज है। अब हमारा जो एक न्यूरॉन सेल है वो दूसरे न्यूरॉन सेल से जुड़े रहता है। कैसे, यहाँ पर एक न्यूरॉन सेल इतने में, मतलब इतना बड़ा नहीं रहेगा, बहुत छोटे रहते हैं सेल्स। तो एक न्यूरॉन सेल फिर उससे जुड़ेगा दूसरा न्यूरॉन सेल, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे पूरा न्यूरॉन सेल हमारी बॉडी में ऐसे ही जुड़ जुड़ के फैले रहती है। ये देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी देख पा रहे हैं, है ना। यहाँ पर ये एक न्यूरॉन, फिर ये दूसरा न्यूरॉन, कैसे दोनों आपस में यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो जहां पर न्यूरॉन जुड़ते हैं एक दूसरे से उसको बोलते हैं क्या, साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ये रहा साइनेप्स, है ना। तो एक न्यूरॉन का एक्सॉन एंड और दूसरे न्यूरॉन का ये जो डेंड्राइट है ना, दोनों आपस में जुड़ते हैं। एक न्यूरॉन का एक्सॉन एंड और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, दोनों आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं भाई, साइनेप्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साइनेप्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर याद रखना, एक्सॉन, इसको अपन हाईलाइट करेंगे, कौन से कलर से, ब्लू कलर से, ठीक है। देखो एक्सॉन प्लस माइलिनेटेड शीथ, अगर एक्सॉन के ऊपर माइलिनेट मतलब माइलिन शीथ है तो उसको माइलिनेटेड एक्सॉन बोलेंगे। वहीं अगर एक्सॉन विदाउट माइलिन शीथ है, अगर माइलिन शीथ नहीं है तो उसको नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन बोल देंगे, ठीक है। याद रखेंगे आप। माइलिन शीथ क्या है, बेसिकली किससे बना होता है, स्वान सेल से बना होता है माइलिन शीथ, ठीक है। और ये करता क्या है, हमारे एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। एक्सॉन जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर माइलिन है तो करता क्या है, वो इंक्रीज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जो एक्सॉन है वहां से इंफॉर्मेशन जाएगा, डेंड्राइट से एक्सॉन एंड तक इंफॉर्मेशन ऐसे जाता है, तो ये जो इंफॉर्मेशन जा रहा है ना उसके स्पीड को, उसके रेट को बढ़ा देता है कौन, माइलिन शीथ, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन इंक्रीज द रेट ऑफ
फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फटाफट क्रॉस होता है कहां से, एक्सॉन से, अगर माइलिन शीथ है तो। ठीक है भाई, चलो बात करेंगे साइनेप्स क्या है। तो दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है उसी को ही साइनेप्स बोलते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है, बीच में जंक्शन बनता है, उसको साइनेप्स बोलते हैं। और उसी जंक्शन पर एक केमिकल पाया जाता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से ऐसे आकर जुड़ा, तो ये जो बीच में बन रही है क्या है, जंक्शन। उस जंक्शन पर क्या प्रेजेंट रहेगा, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट रहता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होते हैं, केमिकल जो कि साइनेप्स पर भरा होता है। जैसे कि एग्जांपल हम बात करते हैं, एसिटाइल कोलिन एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है, वैसे ही गाबा एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है। अब एसिटाइल कोलिन किस टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है कि कोई भी सिग्नल, सपोज एक न्यूरॉन है, वहां से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल जा रहा है, तो बीच में क्या है, एसिटाइल कोलिन है। यहां से सिग्नल जो भी आ रहा है, इस वाले से सिग्नल आ रहा है, वो अगले न्यूरॉन में जाएगा, तो उस सिग्नल को एक्साइट कर देता है, मतलब उसके इंपल्स को और बढ़ा देता है। कौन, हमारा एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। लेकिन गाबा न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, यहां से जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उस इंफॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है, मतलब उसका जो सिग्नल है उसको कम कर देता है ना, उसके प्रभाव को कम कर देता है। समझ आया। चलो बात करते हैं अब हम नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन। ठीक है, तो कौन कौन से सेंस ऑर्गन है बात करते हैं। अगर आई, आंख के द्वारा हम देखते हैं, सेंस कर पा रहे हैं ना, आप मेरे को देख पा रहे हैं, ये लेक्चर देख पा रहे हैं, कैसे, क्योंकि आपका जो सेंसरी ऑर्गन है आंख, वो अच्छे से काम कर रहा है। स्किन, टंग, जीभ के द्वारा टेस्ट का पता चलता है। स्किन के द्वारा क्या क्या पता चलता है, मैं आपको टच कराऊंगा, कोई गर्म चीज पता चलेगा। टेम्परेचर का पता चलता है, आपको गर्मी लगता है ना, स्किन के द्वारा ही तो पता चलता है ना। जीभ के द्वारा टेस्ट का, नोज के द्वारा स्मेल का पता चलता है, ईयर से हम सुनते हैं, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। मसल्स, हमारी बॉडी के अंदर मसल्स प्रेजेंट है, वो सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। कैसे भाई, अगर आपका पेट खराब है, आपके पेट में जलन हो रही है, कहीं पर दर्द हो रहा है, पता कैसे चलता है आपके ब्रेन को, नर्व्स के द्वारा ही तो पता चलता है। तो वहां पर सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट है, मसल, वही क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, और आपके ब्रेन को क्या पहुंचा रहे हैं, सिग्नल पहुंचा रहे हैं। तो भाई इंटरनल ऑर्गन में भी सेंसरी सेंसेशन होता है। यहां पर हम बात करते हैं स्किन की, तो स्किन क्या करता है, चेंजेस इन टेम्परेचर को सेंस करता है। इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होता है टेम्परेचर का, आप धूप में चले जाओ, आपके स्किन में ही तो पता चलेगा ना कि बहुत गर्मी है। आप ठंड में, कश्मीर में, आपके हाथ में ऐसे बर्फ रख देंगे तो आपको पता चलेगा ना, स्किन सेंस कर रहा है। ठीक है, और क्या किसका पता चलता है, टच का पता चलता है, छू रहे हैं। प्रेशर का, मैं आपके हाथ को ऐसे प्रेशर करूंगा, चिमटी काटेंगे तो पता चलेगा ना, स्किन के द्वारा। पेन का भी पता चलता है। ठीक है, तो ये रहा। सभी सेंस एरिया में नर्व सेल प्रेजेंट रहते हैं, जितने भी सेंस एरिया है वहां पर नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं, जिसके एक्सॉन आपस में क्या करके कनेक्ट होकर के ब्रेन में जाते हैं। मतलब भाई जितने भी सेंसरी ऑर्गन है सभी में नर्व सेल्स ऐसे कनेक्टेड हैं, और सभी नर्व्स के जो एक्सॉन्स है वो आपस में ऐसे आकर जुड़ते हैं, और ये फिर हमारे ब्रेन तक जाता है। कौन, एक्सॉन। ठीक है, तो मैं मान लो यहां पर एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि ये हमारा हाथ है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ही उंगली। मान लो कि ये हमारा हाथ है, यहां पर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है भाई, यहां पर ये रहा डेंड्रॉइड, ये रहा डेंड्रॉइड, ये रहा डेंड्रॉइड, ये ऐसे नर्व सेल्स ऐसे सभी आपस में जुड़े, और इन सभी का एक्सॉन आपस में ऐसे जुड़ता है। ये एक्सॉन जुड़ रहा है, सभी का एक्सॉन जुड़ा, और ये जाएगा हमारे ब्रेन में। कहां जाएगा, हमारे ब्रेन में, थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। तो एक्सॉन पहुंचता है कलेक्ट होकर ब्रेन में। ठीक है, बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में 2 टाइप का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या होता है, यहां पर आई लिखना भूल गया, है ना। ठीक है, यहां पर नर्वस सिस्टम 2 टाइप का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एंड पार्श्वीय तंत्रिका तंत्र, आई थिंक, है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आते हैं, हमारे बीचों बीच आने वाले। ब्रेन आ जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, उन्हीं से निकलने वाले नर्व्स को ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से निकलते हैं, जो कि ये पूरे फेशियल एरिया में जाते हैं। स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर पूरी बॉडी में पहुंचते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहां पर अगर स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड ना हमारे वर्टिब्रल कॉलम या जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वहीं से होकर गुजरती है। तो यहां पर आप देखेंगे डायग्राम में, ये देखो,
ये इधर साइड ब्रेन रहेगा ना, ऊपर साइड क्या रहेगा, ब्रेन रहेगा। एक सेकंड इसको चेंज करते हैं, ब्रेन, ऊपर साइड ब्रेन है, ब्रेन से आएगा स्पाइनल कॉर्ड और ये बीचों बीच ऐसे वर्टिब्रल कॉलम के बीचों बीच होकर ऐसे गुजरता है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या है, नर्व फाइबर ही तो है, नर्व फाइबर, थ्रेड लाइक होता है, थ्रेड लाइक, नर्व फाइबर है, थ्रेड लाइक होता है, थ्रेड की तरह, धागे की तरह स्ट्रक्चर होती है और बहुत सारे नर्व फाइबर से मिलकर बनी होते हैं स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे वर्टिब्रल कॉलम से होकर गुजरती है। वर्टिब्रल कॉलम क्या है, बेसिकली रीढ़ की हड्डी जो बहुत सारे कशेरुकाओं से, कशेरुक दंड जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो कशेरुकाओं से होकर गुजरती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। मतलब बहुत सारे कशेरुकाएं मिलकर वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, कशेरुक दंड बनाती है, बहुत सारे वर्टिब्री मिलकर वर्टिब्रल कॉलम बनाए। ये देखो ये छोटे छोटे वर्टिब्री, ये पूरा छोटा छोटा ये पूरा वर्टिब्री है, ठीक है भाई, छोटे छोटे वर्टिब्री, इन्हीं से मिलकर हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड बना है, सॉरी वर्टिब्रल कॉलम बना है। तो इसी के बीच से होकर गुजरता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो ब्रेन से निकलकर पूरे वर्टिब्रल कॉलम तक जाती है, ठीक है, ये मैं बता दिया। बात करेंगे अब यहां पर, अगर स्पाइनल कॉर्ड आपका इंजर्ड हो जाता है, अगर स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग जाती है, तो स्टमक और जो पैर का जो एरिया है उसमें कोई सेंसेशन नहीं होगा आपको। आपके पेट में कुछ भी गुड़गुड़ी हो रही है, कुछ भी जलन हो रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा। आपका स्टमक अगर खराब हो, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड अगर इंजर्ड हो जाता है, चोट आ जाती है तो, और आपके लेग्स के एरिया में, पैर के एरिया में जो भी चीजें हो रही है, चोट वगैरह लग रहा है, उसका सेंसेशन नहीं होगा आपको, क्योंकि भाई सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंच ही नहीं रहा है ना। स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही तो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचता है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड खराब हो गया तो फिर ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं पहुंचेगा, जिससे कि आपको पता ही नहीं चलेगा सेंस का कि चोट आया है कि नहीं आया, दर्द हो रहा है कि दर्द का पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब इनवॉलेंट्री फंक्शन की बात करते हैं। इनवॉलेंट्री फंक्शन को और क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है भाई, इनवॉलेंट्री फंक्शन क्या होती है, ऐसे फंक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है ना। हमारे आंख का पलक का झपकना, हमारा स्नीजिंग, छींकना, सांस ले रहे हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन, हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन हो रहा है अंदर में, सभी इनवॉलेंट्री फंक्शन है। कैसे भाई, आप खाना खा लिए, अब आपके मर्जी के अनुसार थोड़ी होगा कि वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र काम करेगा। खाना खाते ही हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है काम स्टार्ट कर देता है, आपके बोलने पर नहीं, वो अपने आप काम स्टार्ट कर रहे हैं। आप खाना खाए, सो गए, उठते हो, आपका खाना डाइजेस्ट हो जा रहता है। क्यों, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलेंट्री फंक्शन है, ठीक है भाई। तो यहां पर डाइजेशन ऑफ फूड बिल्कुल इनवॉलेंट्री फंक्शन में आएगा, है ना। फ्लो ऑफ ब्लड, आपके शरीर में ब्लड का जो फ्लो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप बोलते हो कि यार ब्लड इधर मत जाना, उधर जाना करके, ऐसा नहीं होता है, अपने आप ही काम कर रहे हैं ना, ठीक है भाई। सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, हमारे बॉडी में जैसे ही खाना खाते हैं डाइजेस्टिव जूस, जैसे सलाइवा, इसमें सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये अपने आप ही निकलता है सलाइवा, ठीक है। जैसे ही आप भूख लग रहा है और आप कोई भी टेस्टी फूड को देखते हो तो आपके मुंह में पानी आता है, क्यों, क्योंकि सलाइवा रिलीज हो रहा है, और सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज होता है ना। तो ये भी अनैच्छिक प्रक्रिया है। मूवमेंट ऑफ हैंड, जब आप किसी गर्म चीज को टच कर देते हो, आप हाथ को वहां से झट से हटा लेते हो, क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये सभी फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। जो भी अनैच्छिक क्रिया है, अधिकतर अनैच्छिक क्रिया हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर की, तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, है ना। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अग्र, मध्य एंड पश्च मस्तिष्क, ऐसे 3 पार्ट होते हैं हमारे ब्रेन के। यहां पर डायग्राम में देखोगे, ये जो हमारा सामने वाला ब्रेन का पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं क्या, अग्र मस्तिष्क। फिर ऐसा पीछे जाओगे, बीच वाला पार्ट ये है मध्य मस्तिष्क, और फिर उसके नीचे जाओगे पीछे, तो ये आ जाता है कौन सा, पश्च मस्तिष्क का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये फोर ब्रेन इधर है, फिर मिड ब्रेन, फिर यहां पर हाइंड ब्रेन, ये पूरा मिड ब्रेन का पार्ट होता है, फिर ये हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब इन तीनों के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, है ना। तो बात करेंगे ब्रेन के फंक्शन की। अब पता है यहां पर ना हम लोग मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को एक ही साथ बोल देते हैं लोअर मस्तिष्क, ठीक है। अपर पार्ट अग्र मस्तिष्क को बोल रहे हैं, लेकिन मध्य और लोअर दोनों आपस में लगभग जुड़े हुए रहते हैं, है ना। तो इसीलिए उसको लोअर में ले लेते हैं। तो अपर पार्ट अग्र मस्तिष्क में कौन कौन से काम, मतलब कौन कौन सा फंक्शन कंट्रोल होता है अग्र मस्तिष्क के द्वारा,
सीइंग, जो भी चीजें हम देख पा रहे हैं अग्र मस्तिष्क के द्वारा, ऑप्टिक लोब होता है वहां पर, हियरिंग है ना, सुनना, रीजनिंग तर्क लगाना, लर्निंग सीखना, और थिंकिंग सोचना, ये सारी चीजें हमारे अग्र मस्तिष्क या अपर पार्ट, ब्रेन का जो अपर पार्ट है उसके द्वारा कंट्रोल होता है। लोअर पार्ट की बात करते हैं अगर, तो यहां पर सांस ले रहे हैं हम लोग, ब्रीदिंग, स्वेलोइंग है ना, मेंटेनेंस हो गया, टेम्परेचर का मेंटेनेंस, ठीक है। और हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में कितना टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का, 37, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारा पश्च मस्तिष्क काम कर रहा है ना, लोअर पार्ट काम कर रहा है, बैलेंस, बॉडी का बैलेंस बनाए रखना, ठीक है, ये भी पश्च मस्तिष्क के द्वारा होता है। नाउ द ब्रेन ऑल्सो कंट्रोल इनवॉलेंट्री अनैच्छिक एक्शंस, कुछ अनैच्छिक एक्शंस जो है वो इनवॉलेंट्री जो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अधिकतर जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन कुछ जो है, कुछ फंक्शन वो हमारे ब्रेन के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ आवर आई व्हेन एक्सपोज्ड टू ब्राइट लाइट। जब आप धूप में जाते हैं, अचानक से छांव में थे, अचानक से धूप में गए, तो आपकी जो प्यूपिल है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है हमारा ब्रेन। क्यों? क्योंकि ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं है, बहुत लाइट आ गया तो लाइट को कम भेजना है ना आंख के अंदर, तो इसलिए प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे ही आप धूप से छांव में आते हैं, तो धूप से जब छांव में आते हैं ना, तो आंख क्या हो जाता है, बोलते हैं ना, आंख चौंधिया आ जाता है, सॉरी आंख चौंधिया नहीं जाता है, मतलब जब छांव से धूप में जाता है तब आंख चौंधिया आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब धूप से छांव में आते हैं ना, तो कुछ दिखाई नहीं देता थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि आपका जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, बंद हो रखा है, क्योंकि लाइट कम भेजना है जब गर्मी में, धूप में थे तो। लेकिन जब छांव में जाएंगे तो धीरे से आपका आंख एडजस्ट होगा और फिर उधर लाइट जाएगी, अंदर जाएगी, है ना, क्योंकि प्यूपिल ओपन होता है, ठीक है। तो जब छांव में जा रहे हैं प्यूपिल ओपन हो रहा है, जब धूप में जा रहे हैं प्यूपिल क्लोज हो रहा है। तो ये जो क्लोज और ओपन, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का जो काम है वो कौन करवाता है? हमारा ब्रेन करवाता है। और ये अनैच्छिक क्रिया है, हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं होता है भाई। हम चाहेंगे तब खुलेगा, हम चाहेंगे बंद होंगे, चाहेंगे तब बंद होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो भी वॉलेंट्री एक्शन होती है सभी ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती है, जैसे कि मार्च पास्ट के समय हैंड एंड लेग का मूवमेंट। तो इनवॉलेंट्री एक्शन तो अधिकतर स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, अनैच्छिक क्रियाएं स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होती है, लेकिन कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन हमारे ब्रेन के द्वारा भी कंट्रोल होती है। वैसे ही अधिकतर जो वॉलेंट्री फंक्शन है वो हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती है, याद रखेंगे। वॉलेंट्री एक्शन का एग्जांपल हम लोग बात कर सकते हैं, जब मार्च पास्ट करते हैं ना, स्कूलों में 15 अगस्त में करवाया जाता है, तो वहां पर हमारे पैर और हाथ का जो मूवमेंट होता है, लेफ्ट राइट, वो हमारे ब्रेन के द्वारा, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं तब वो फंक्शन हो रहा है, हम लोग अपने हाथ को मूवमेंट वैसा करवा रहे हैं तब हो रहा है ना, ठीक है। तो ये ब्रेन के द्वारा होता है। अब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो यहां पर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दो कॉन्सेप्ट आता है। अगर हम इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, मतलब यहां पर मैंने गर्म चीज से टच कराया, इंफॉर्मेशन गया, फिर वहां से इंफॉर्मेशन आया, भाई गर्म है हटा ले, तो ये एक्सचेंज हुआ ना इंफॉर्मेशन का, गया इंफॉर्मेशन फिर आया, एक्सचेंज हुआ। तो ये दो टाइप से होता है, एक स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस मतलब सिग्नल या इंपल्स यहां से गया और वहां से फिर रिस्पॉन्स आया, दो चीज से मिलकर होता है। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, यहां पर दो टाइप के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा क्या होता है? मोटर न्यूरॉन। दो टाइप के होते हैं, मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन, है ना। तो अच्छा, आपको एक बात बता दूं, ये जो पीडीएफ है, हैंड रिटन नोट्स है, मेरे ही द्वारा बनाया गया है, ये पीडीएफ आपको कहां पर मिल जाएगा? बायो मास्टर लोकी के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद ही आपको ये पीडीएफ उस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा भाई, तो ज्वाइन कर ले बिल्कुल टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो दो टाइप के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन जो कि सिग्नल को यहां से सेंस करेंगे और लेके जाएंगे। मैंने कोई गर्म चीज यहां पर टच कराया तो सिग्नल पता चला मेरे को, और ये सिग्नल फिर मेरे ब्रेन तक जा रहा है, कौन से न्यूरॉन के द्वारा? सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा, ठीक है। तो फ्रॉम ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, पहले आपने किसी कांटे पर पैर रख दिया, चुभा आपको, तो वो इंफॉर्मेशन पहले आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, फिर ब्रेन तक जाएगा। अब ब्रेन उसको एनालाइज करेगा, भाई हटा ले पैर, ऐसे करके, तो ब्रेन फिर वापस से सिग्नल भेजेगा। तो जो मोटर न्यूरॉन है वो सिग्नल को लाता है वापस, ब्रेन से सिग्नल को वापस ला रहा है रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है। तो फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन टू ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से ऑर्गन तक जाता है क्या? इंफॉर्मेशन, तो वापस आ रहा है। सेंसरी मतलब जा रहा है ब्रेन तक,
मोटर मतलब वहां से वापस आ रहा है, ठीक है ना, ये दो टाइप के होते हैं। अब यहां पर आप याद रखेंगे कि ये जो पूरा सर्किट बन रहा है, सेंसरी लेके जा रहा है, ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है और मोटर उसको वापस ला रहा है, ये पूरा जो सर्कल बन रहा है या साइकिल बन रहा है, इसी को ही रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। मतलब कि द कंप्लीट सर्किट फ्रॉम सेंसिंग अ स्टिमुलस टू इफेक्टिंग अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। तो मतलब कि आपने स्टिमुलस को सेंस किया, आपके ब्रेन ने उसको एनालाइज किया, फिर रिस्पॉन्स किया, ये पूरा जो काम है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और ये किसके द्वारा होता है? हमारे रिफ्लेक्स आर्क के द्वारा होता है। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? सेंसरी न्यूरॉन, ब्रेन, फिर मोटर न्यूरॉन, ये पूरा एक साइकिल बनता है, उसके द्वारा होता है, ठीक है। मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री आर इफेक्टेड बाय स्पाइनल कॉर्ड। जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही होता है, क्योंकि इनवॉलेंट्री, भाई यहां पर कोई गर्म चीज लगाया, फटाक से आपने हाथ को हटा दिया, इनवॉलेंट्री एक्शन हुआ ना। तो ये जो इनवॉलेंट्री एक्शन है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। अंदर में हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी चीजें हो रही है, जैसे स्टमक के अंदर खाना गया, उस खाने को हमारी स्टमक ने पता किया कि भाई खाना आ गया, अब मेरे को डाइजेशन स्टार्ट करना है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो ये जो डाइजेशन होने का काम है ये कौन करेगा? स्टमक करेगा, लेकिन उसको इंफॉर्मेशन कौन देगा? स्पाइनल कॉर्ड देगा कि भाई आ गया है खाना, अब तू अपना डाइजेशन स्टार्ट कर दे। इनवॉलेंट्री एक्शन हुआ स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, ठीक है। चलो बात करें, अच्छा यहां पर आप ध्यान देना, जैसे कि आपने किसी गर्म चीज पर हाथ रख दिया, जैसे चाय बना रहे हो, ये गर्म है बहुत, इसको आपने टच कर दिया, तो सेंसरी न्यूरॉन ने उस इंफॉर्मेशन को कहां तक पहुंचाया भाई? उस इंफॉर्मेशन को हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाया। स्पाइनल कॉर्ड ने पता किया यार गर्म चीज पे हाथ रखा गया है, हाथ हटा ले। तो स्पाइनल कॉर्ड ने फिर मोटर न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल को वापस भेजा, अरे भाई हटा ले हाथ, दिक्कत हो जाएगा नहीं तो करके, है ना। तो मोटर न्यूरॉन के द्वारा फिर यहां से क्या आता है? सिग्नल आता है और फिर हम हाथ हटा लेते हैं। सेंसरी न्यूरॉन सेंस किया, स्पाइनल कॉर्ड तक भेजा सिग्नल को, स्पाइनल कॉर्ड ने पता किया कि भाई बहुत गर्म है, हाथ हटा ले, मोटर न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल आया, हाथ हटा ले, ठीक है। तो ये जो फिगर है रिफ्लेक्स एक्शन का है, जिसमें स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है भाई। चलो अब हम लोग लास्ट पार्ट में आ गए हैं। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, ईयर, आई, नोज, मसल ऑल वर्क टुगेदर। हमारा जो आंख है, कान है, नाक है, मसल है, ये सारी चीजें ना आपस में मिलकर काम करती है। हम लोग चैप्टर ही कोऑर्डिनेशन का पढ़ रहे हैं ना, कोऑर्डिनेशन, समन्वय और नियंत्रण। तो सारी चीजें ना आपस में मिलके काम करती है। कैसे मिलके काम करती है भाई? आपने कुछ चीज देख लिया, सपोज आपने क्या देखा, कहीं पर सांप देख लिया। अब सांप देखते ही आप क्या करोगे? यार मेरे को सांप काट देगा। तो वो आपके आंख ने सांप को देखा, आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाया कि भाई सांप देख लिया। अब आपका ब्रेन क्या करेगा? पहले एनालाइज करेगा कि भाई सांप कितना दूर है, उस हिसाब से फिर ब्रेन सिग्नल को भेजेगा किसको? आपके मसल्स को, पैरों के मसल्स को, कि यार वो सांप तेरे को काट सकता है तो भाग जाए यहां से करके। तो हमारे पैर के मसल ने काम किया, है ना। तो आंख ने देखा, ब्रेन ने एनालाइज किया, फिर अब यहां पर हमारे पैर के मसल ने काम किया। वैसे ही कान, जैसे ही आप, जब हम स्कूल में थे तो वहां पर जैसे ही हम कान से सुनते, यार कोई बोल दे पीछे से कि अरे प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, या हमारे प्रिंसिपल सर ही, मतलब प्रिंसिपल सर की आवाज सुनाई दे गई, कान से सुने, इंफॉर्मेशन ब्रेन पे गया, ब्रेन ने एनालाइज किया, भाई प्रिंसिपल सर का आवाज है, प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, है ना, आएंगे तो डांटेंगे। तो अब हम लोग क्या हो जाएंगे? अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है शांत हो जाओ, अपने अपने जगह में बैठ जाओ। काम किया ना पूरा मिलके। नोज, आपने कुछ चीज सूंघ लिया, गंदा सा चीज, आप वहां से भागोगे, ब्रेन ने एनालाइज किया कि भाई गंदा सा चीज है, स्मेल गंदा है, वहां से चले जाओ, ऐसा। तो ये सारी चीजें आपस में मिलकर काम करती है। कैसे काम करती है? इंफॉर्मेशन थ्रू ईयर, हमारे कान से इंफॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा कहां पहुंचता है? ब्रेन तक पहुंचा, ठीक है। ब्रेन तक सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा हमारा सिग्नल पहुंचा। वैसे ही यहां पर इंफॉर्मेशन हमारे आंख से, कुछ भी हमने आंख के द्वारा देखा, ठीक है, आंख से कुछ भी चीज हम लोगों ने देख लिया, और वो हमारे कहां तक पहुंचेगा? सेंसरी न्यूरॉन द्वारा, संवेदी तंत्रिका तंत्र द्वारा, संवेदी तंत्रिका द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा। ब्रेन उस चीज को क्या करेगा? एनालाइज करेगा कि भाई क्या चीज है वो, ऐसे करके। उसके बाद फिर यहां पर आप और देख सकते हैं नीचे, टू मसल एंड क्या लिखा, ये मसल एंड हैंड, हाँ, मतलब
बेसिकली जैसे ही आपने कुछ चीज देख लिया, सांप वगैरह देख लिया, तो आपके ब्रेन किसको किसको सिग्नल भेजेगा? स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल भेजेगा कि भाई वहां से भाग जा, नहीं तो काट देगा सांप, है ना। या कुछ चीज सुन ली हो आप कि भाई पापा आ रहे हैं, पढ़ाई करना है, तो सुनने का काम ईयर ने किया, इंफॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाया, ब्रेन ने एनालाइज किया, पापा आ रहे हैं, है ना। फिर आपके ब्रेन ने आपके मसल्स को, हाथ के पैर के मसल को क्या भेजेगा? सिग्नल भेजेगा। किसके द्वारा? मोटर न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल भेजेगा, ठीक है कि भाई मोटर न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल भेजेगा कि पापा आ रहे हैं, बैठ जा पढ़ाई करने करके, ठीक है ना। तो ये चीज होता है, पूरा मिल के होता है, और स्पाइनल कॉर्ड भी इन सभी में काम करता है। लेकिन अनैच्छिक जो क्रिया होती है उसको अधिकतर स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। चलो भाई, तो ये रहा आपका नर्वस सिस्टम का पूरा चैप्टर। बेसिक्स है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। चलो, अगले आने वाली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय हार्मोन। हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे हार्मोन के द्वारा हमारी बॉडी का जो इंफॉर्मेशन है वो कंडक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा, इसमें हम लोग नर्वस सिस्टम का क्या पढ़ेंगे? एमसीक्यू देखेंगे। इंपॉर्टेंट होगा एमसीक्यू, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू हम लोग अभी इसके अगले वाले वीडियो में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कल आपको मिल सकता है, मिलेगा आपको, ठीक है। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कीप स्टडिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।